जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के घर सीबीआई की टीम पहुंची। इसके बाद में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। खबरें एक बार फिर सरगर्मी में आ गई। कथित बीमा घोटाला मामले में सत्यपाल मलिक से कुछ जानकारियां हासिल करनी है सीबीआई की टीम को। 7 महीने में दूसरी बार है जब सत्यपाल मलिक से पूछताछ हो रही है। सीबीआई की एक टीम शुक्रवार को कथित बीमा घोटाले की जांच के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंची। अधिकारियों के मुताबिक टीम उनके दावों पर उनसे स्पष्टीकरण लेने पहुंची है। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 11:15 बजे दिल्ली के सोम विहार इलाके में स्थित पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के घर पर यह टीम पहुंची। अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई कथित बीमा घोटाले की जांच के सिलसिले में उनसे पूछताछ करेगी। उन्होंने कहा कि मलिक अब तक मामले में आरोपी या संदिग्ध नहीं है। अब तक इस पर भी ध्यान दें। आपको बता दें 7 महीने में यह दूसरी बार है जब विभिन्न राज्यों के राज्यपाल रह चुके मलिक से केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई पूछताछ करेगी। इससे पहले उनका बयान पिछले साल अक्टूबर में दर्ज किया गया था। सीबीआई के ताज़ा नोटिस के बाद मलिक ने कहा था कि मैंने सच बोलकर कुछ लोगों के पापों का पर्दाफाश किया है, शायद इसलिए मुझे बुलाया गया है। मैं एक किसान का बेटा हूं, मैं घबराऊंगा नहीं, मैं सच के साथ खड़ा हूं। आपको बता दें सीबीआई की पहल ऐसे समय में सामने आई है जब मलिक ने जम्मू कश्मीर में केंद्र की नीति की हाल में कड़ी आलोचना की है। आइए हम आपको पूरा मामला बता देते हैं जिसको लेकर सीबीआई उनसे स्पष्टीकरण मांग रही या पूछताछ कर रही है। आपको बता दें अक्टूबर 2021 में सत्यपाल मलिक ने दावा किया था कि आरएसएस नेता से संबंधित एक फाइल को क्लियर करने के लिए उन्हें कथित तौर पर 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी। ये रिश्वत 2 परियोजनाओं की फाइल को लेकर दी जा रही थी। इनमें से एक कुछ नाम भी बताए गए हैं उद्योगपतियों के और आरएसएस नेता का नाम भी आया है। मुझे दोनों विभागों द्वारा बताया गया कि एक घोटाला है, फिर मैंने उसी के आधार पर दोनों सौदे रद्द कर दिए। इसी को लेकर सीबीआई ने 2 एफआईआर दर्ज की थी। दोनों की जांच चल रही है। सीबीआई ने जम्मू कश्मीर सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ी अपनी एफआईआर में 2 कंपनियों के नाम हैं। ये इंश्योरेंस से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। इनको लेकर दोनों कंपनियों को आरोपी बनाया गया। इसे सत्यपाल मलिक ने 31 अगस्त 2018 को कथित तौर पर मंजूरी दी थी। इस योजना में अनियमितताओं के आरोप हैं। योजना रद्द होने के बाद भी पहली किस्त के तौर पर 60 करोड़ रुपया जारी कर दिया गया। देखिए ये तो एक पहलू हो गया। सीबीआई की टीम पहुंची, मामला क्या था, ये दोनों चीजें मैंने आपके सामने रखी। लेकिन सत्यपाल मलिक ये बहुत ही दिलचस्प किरदार भारतीय राजनीति में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बन गए। वो पहलवानों के बीच जाकर मुलाकात करते हैं। खाप पंचायतें खुलकर उनके समर्थन में खड़ी होती हैं। किसान आंदोलन के बारे में एक बार फिर वो बात कहते हैं। सुगबुगाहट शुरू होती है। क्या किसी बड़े आंदोलन का नेतृत्व करते सत्यपाल मलिक दिखाई देंगे? सबसे महत्वपूर्ण बात, वो राज्यपाल रह चुके हैं। बीजेपी से उनकी नज़दीकियां एक समय पर रही हैं। अब विपक्ष के पास वो एक बहुत बड़ा चेहरा है मुद्दों के लिहाज से, क्योंकि उनकी कई बातों को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहा है। सबसे बड़ा हमला जो सत्यपाल मलिक ने किया वो एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने पुलवामा मामले पे किया था। उन्होंने कहा था कि सैनिकों को एयरक्राफ्ट से भेजा जाना चाहिए था और ये एक बड़ी चूक हुई थी उस समय पर। और उन्होंने आगे बढ़कर जो 2-3 बातें और कहीं उसको बड़ा खुलासा माना गया, क्योंकि उनका दावा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से भी इस विषय में चर्चा की थी और प्रधानमंत्री मोदी उस समय पर कार्बेट में थे और वहाँ से उन्होंने सत्यपाल मलिक से चुप रहने के लिए कहा था। तो ये एक बड़ी बात है। गृहमंत्री अमित शाह का हमला आपको याद होगा कि जब राज्यपाल थे तब चुप्पी क्यों साध रखी थी। हालांकि सत्यपाल मलिक स्पष्टीकरण दे चुके हैं कि मैं तब भी बोलता रहा था। ये बात भी सही है कि राज्यपाल पद से हटने के बाद में या वो जब बीजेपी से उनकी दूरियां हो गई हैं, उनके तेवर बहुत तल्ख हैं। वो बीजेपी के खिलाफ लगातार बातें कह रहे हैं, साथ ही साथ केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इस सब के बीच में जब सीबीआई की टीम उनके घर पहुंची या उसी समय पर सीबीआई की तरफ से स्पष्टीकरण की बात कही गई, तो दोनों चीज़ों को मिलाकर देखा गया। हालांकि सत्यपाल मलिक भी स्पष्ट कर चुके हैं कि ये पुराना मामला है, पहले भी उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है क्योंकि उन्होंने ये सौदे रद्द किए थे। इसीलिए पूछा जा रहा है कि आखिर इसमें किस तरह की अनियमितताएं थी, क्या जानकारियां उनको मिली थी। सत्यपाल मलिक ने भी इस विषय में इतनी ही जानकारी दी थी कि उनको विभागों की तरफ से बताया गया था कि एक बड़ा घोटाला हो सकता है। तो इसकी सत्यता क्या है, किन लोगों ने बताया था, इसमें किस तरह का घोटाला है, ये क्यों उनको गड़बड़ मामला लग रहा था, जैसी बहुत सारी चीज़ों पर उनसे पूछताछ हो सकती है। लेकिन सीबीआई जिसको लेकर बहुत सारे सवाल विपक्ष हाल के दिनों में पूछता रहा, ईडी सीबीआई की कार्यवाहियों पर लगातार सवाल पूछा जा रहा है, तो इसको इस तरीके से भी जोड़ दिया गया कि सत्यपाल मलिक क्योंकि सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं तो सीबीआई की पूछताछ हो रही है। हालांकि जैसा मैंने पहले ही बताया कि मामला पुराना है, अब देखना होगा कि आगे मामला कैसे गर्माता है। और सीबीआई ने भी कहा है कि अब तक उनका नाम चार्जशीट में नहीं है।
लेकिन आने वाले दिनों में उनकी क्या भूमिकाएं इस मामले में तय होती हैं, इस पर भी सबकी निगाहें बनी हुई हैं। सत्यपाल मलिक के तेवर आगे क्या रहते हैं, किसी राजनीतिक दल के साथ जाते हैं, किसी आंदोलन का नेतृत्व करते दिखाई देते हैं, ये भी कुछ बड़े सवाल हैं, गहरे सवाल हैं, जिनके जवाब निकट भविष्य में मिल सकते हैं, खास तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला